Now I'm going to discuss with you Dicey's three senses of rule of law. My dear students, rule of law means कानून की हुक्मरानी. No one is above the law. Everyone is equal before law. कोई भी शख्स उसका जो भी कोई स्टेटस है, किसी भी क्रीड, रेस से वो ताल्लुक रखता है, वो अबव द लॉ नहीं है. और रूल ऑफ लॉ जो है ये निगेशन करता है आर्बिट्रेरी पावर की. आर्बिट्रेरी पावर ये होती है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको सैबोटाज किया जाए और जो भी डिसीजंस लिए जाएं वो पर्सनल प्रेफरेंसेस की बेस पर लिए जाएं. आइए डाइसी की फर्स्ट सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ जो है उसको समझते हैं. फर्स्ट सेंस में कहता है that no man is punishable except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. In this sense, rule of law is contrasted with the system of government based on wide arbitrary or discretionary power. Dicey रूल ऑफ लॉ के ज़िमन में पहली सेंस में कहता है कि कोई भी शख्स जो है उसको पनिशमेंट नहीं हम दे सकते जब तक कि उसने कोई काम लॉ के अगेंस्ट ना किया हो और उसका जो ऑफेंस है वो ऑर्डिनरी कोर्ट में एस्टैब्लिश ना हो गया हो. तो इससे मुराद ये हुई कि किसी भी शख्स को हम सजा नहीं दे सकते जब तक कि उसके अगेंस्ट ऑफेंस जो है वो प्रॉपर मैनर में एस्टैब्लिश्ड ना हो गया हो. नाउ वी मूव ऑन टू सेकंड सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एज गिवन बाय डाइसी. दैट एवरी मैन whatever of his rank or condition is subject to the ordinary law of the land and amenable to the jurisdiction of ordinary courts, equality before law, no man is above the law. सेकंड सेंस में यह कहा जा रहा है कि हर शख्स जो है, खा उसका कोई भी रैंक है, कंडीशन है, वो लॉ के सामने बराबर है और अगर वो शख्स कोई काम गलत करेगा तो उसे ऑर्डिनरी कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा. मीनिंग देयर बाय एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. नाउ वी मूव ऑन टू द थर्ड सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ एज गिवन बाय डाइसी. The general principles of the British Constitution, especially the liberties of the individual, such as personal liberty, freedom of speech, and public meeting are the result of judicial decisions. In particular cases, the Constitution is judge-made.